बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के 8वें वजीर आज़म मोहम्मद अयूब खान, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, वो अपनी ज़ाती याददाश्तों के मुताबिक नवंबर 1905 में और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 14 मई 1907 को ज़िला हज़ारा के गांव रेहाना में पैदा हुए थे। 1922 में मैट्रिक करने के बाद अलीगढ़ चले गए। वहां से फारिग तहसील होने के बाद रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंट हिरिस्ट इंग्लिस्तान से फौजी तालीम हासिल की और 1928 में कमीशन हासिल किया। दूसरी जंग अजीम के दौरान जनाब अयूब खान ने बर्मा के महाज पर खिदमात अंजाम दी। 1947 में कर्नल के ओहदे पर तरक्की मिली। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्हें ब्रिगेडियर बना दिया गया। दिसंबर 1948 में वो मेजर जनरल बना दिए गए और उनकी तैनाती मशरकी पाकिस्तान कर दी गई। 1950 में वो एडजटेंट जनरल बनाए गए और 17 जनवरी 1951 को पाकिस्तान की बर्री अफवाज के पहले पाकिस्तानी और मुसलमान कमांडर इन चीफ के ओहदे पर फाइज हुए। 1954 में जब मोहम्मद अली बोगरा ने गवर्नर जनरल की दावत पर नई वजारत तश्कील दी तो इसमें सिकंदर मिर्जा और अयूब खान को भी शामिल किया गया। यूं जनरल अयूब खान पाकिस्तान के वजीर दिफा बन गए। 1958 में जब मुल्क में तवाइफुल मलूकी अपने अरूज पर पहुंच गई तो सिकंदर मिर्जा ने 8 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और आइन को मुअत्तल कर दिया। जनरल अयूब खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर फाइज हुए। 24 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान वजीर आजम बना दिए गए, लेकिन फकत 3 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को उन्होंने सदर सिकंदर मिर्जा को माजूल करके सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात संभाल लिए। सदर अयूब खान ने निहायत तेजी से मुल्क को संभाला। उन्होंने फौजी स्पिरिट से रात दिन काम करके मुल्क में कई मुफीद इस्लाहात नाफिज की और माशी और माशरती खराबियों को दूर करने के लिए इंतजामी और माशी निजाम में इनकलाबी तब्दीलियां की। 27 अक्टूबर 1959 को फौज ने सदर जनरल अयूब खान को मुल्क का आला तरीन फौजी ओहदा फील्ड मार्शल पेश किया। इसी रोज मुल्क में बुनियादी जमहूरियत का निजाम नाफिज कर दिया गया। 17 फरवरी 1960 को फील्ड मार्शल अयूब खान मुल्क के सदर मुंतखब हुए। 8 जून 1962 को उन्होंने मार्शल के खात्मे और सदारती तर्ज हुकूमत के नए आइन के निफाज का ऐलान किया। जनवरी 1965 में मुल्क में एक मरतबा फिर जमहूरियत के निजाम पर मबनी सदारती इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें अयूब खान ने कामयाबी हासिल की। सितंबर 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान पर जारहाना हमला किया तो पूरी कौम अयूब खान की क़यादत में सीसा पिलाई दीवार बन गई। हमला आवर पड़ोसी मुल्क को शिकस्त का सामना करना पड़ा और अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत पर जंग बंदी हो गई। जनवरी 1966 में ताशकंद के मकाम पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिससे दोनों मुल्कों की अफवाज जंग से पहले की पोजीशन पर वापस चली गईं। पाकिस्तान की आवाम में इस मुआहदे से बड़ी बददिली फैली। 1968 में जब फील्ड मार्शल अयूब खान के अहदे हुकूमत को 10 साल मुकम्मल हुए और मुल्क में अशरह इस्लाहात मनाया गया तो मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने उनके खिलाफ तहरीक जमहूरियत का आगाज कर दिया। उनके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों और हंगामों का आगाज हुआ। 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने मुल्क की बाग दौड़ जनरल याह्या खान के सुपुर्द कर दी और खुद सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके गोशाए गुमनामी में चले गए। 20 अप्रैल 1974 को उन्होंने इस्लामाबाद में वफात पाई। उन्हें तमाम फौजी एजाजात के साथ उनके आबाई गांव रेहाना में दफन कर दिया गया। अयूब खान मरहूम एक काबिल और मुदब्बिर शख्सियत थे। अगरचे चंद माहिरीन सियासत और दानिश्वरों के नजदीक वो एक आमिर मुतल्लिक थे और उनका दौर और उनका आइन गैर जमहूरी करार दिया जा सकता है, लेकिन उनके अहद में पाकिस्तान ने न सिर्फ माशी और सनती तौर पर बेहद तरक्की की बल्कि मुल्क की खारजा पॉलिसी भी गैर जानिबदार उसूल पर कारबंद रही, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो गया। अयूब खान मरहूम ने अपनी सवानह उम्री फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स के नाम से तहरीर की थी, जिसका उर्दू तर्जुमा जिस रिज़े आती हो परवाज में कोताही के नाम से शाया हो चुका है। इसके अलावा उनकी जाती डायरियों की मंदरजात भी डायरीज ऑफ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान 1966-72 के नाम से अशात पजीर हो चुके हैं।